मारियोपोल पर कादिर्फ का कंट्रोल है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि मारियोपोल में दोबारा जंग शुरू हो सकती है। और मारियोपोल की जंग में 14,000 सैनिक रूस की तरफ से लड़े और करीब 8,000 सैनिक यूक्रेन की तरफ से जंग में शामिल हुए। इस जंग में रूस के 6,000 सैनिक मारियोपोल में मारे जाने का दावा सामने आया, जबकि 4,000 से ज्यादा सैनिक यूक्रेन के मारे जाने का दावा भी किया गया है। सिर्फ रूस और यूक्रेन ही नहीं, पूरी दुनिया को इस युद्ध का नुकसान उठाना पड़ रहा है। युद्ध की वजह से विश्व की अर्थव्यवस्था को अब तक $4 ट्रिलियन यानी करीब 30 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के आर्थिक सलाहकार ओलेग ओतेन्स्को ने बयान दिया है कि यूक्रेन को युद्ध की वजह से करीब 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। रूस अब तक यूक्रेन पर युद्ध करने में कम से कम 8 लाख करोड़ रुपए फूंक चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप इस युद्ध में करीब 13 लाख करोड़ रुपए की मदद यूक्रेन को दे चुके हैं। लेकिन यह नुकसान फिर भी ईंट पत्थरों का नुकसान है। इंसानी जानों का जो नुकसान मारियोपोल में हुआ है, उसका भी पूरा आंकड़ा आपको बताएंगे। 4 महीने की घेराबंदी और जद्दोजहद के बाद आखिरकार रूस ने अपने पांव यूक्रेन के मारियोपोल के अंदर बड़ी ही बेरहमी से जमा लिए हैं। ये एक सैटेलाइट तस्वीर मारियोपोल के रूस की आर्मी बेस की है। ये यू आकार का है, जो शहर के सेंटर के बीचों बीच में रणनीतिक रूप से बसाया गया है। इसकी छत पर रूसी सेना के लाल, सफेद और नीले रंग के झंडे साफ देखे जा सकते हैं, जिसमें यह भी लिखा हुआ है मारियोपोल के लोगों के लिए। ये मारियोपोल के अंदर एक थिएटर की तस्वीर है, जो मार्च के महीने की सैटेलाइट तस्वीर में पूरी तरह से नष्ट नजर आ रहा है। लेकिन नवंबर की तस्वीरों को देखकर लगता है कि यहाँ पर पुनर्निर्माण चल रहा है और ये रिहायशी इमारतें हैं जो मार्च के महीने में एकदम बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन अब रूस ने इन इमारतों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है ताकि यहाँ पुनर्निर्माण हो सके। लेकिन सबसे खौफनाक तस्वीर कैद हुई मारियोपोल के कब्रिस्तान की। मार्च के महीने में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में यहाँ कब्रें कम दिखाई दे रही हैं, लेकिन नवंबर में यहां साफ नजर आ रहा है कि कई एकड़ में कब्रिस्तान का साइज बढ़ गया है। ऐसा अनुमान लगता है कि युद्ध में बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ है, जिसमें लोगों को कब्रों में दफनाया गया है। मारियोपोल की जंग में 14,000 सैनिक रूस की तरफ से लड़े और करीब 8,000 सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़े। रूस के 6,000 सैनिक मारियोपोल के जंग में मारे गए और 4,000 से ज्यादा सैनिक यूक्रेन के मारे गए। यूक्रेन के 3,900 सैनिक कैद भी कर लिए गए थे। इसके अलावा यूक्रेन का दावा तो यह भी है कि मारियोपोल के अंदर में यूक्रेन के 25,000 लोग भी मारे गए। अब सवाल ये उठता है कि अगर यूक्रेन का आरोप सही है, तो फिर आम लोगों का नरसंहार किसने किया है? यहाँ पर कादिरव की आर्मी ने भी पूरा कंट्रोल किया हुआ है। कादिरव को यह जगह इतनी सेफ लग रही है और यहाँ पर रूस के पांव इतने मजबूत लग रहे हैं कि उसने अपने तीनों बेटों को भी तैनात कर दिया है। मारियोपोल से ही पकड़कर कादिरव के बेटों ने कुछ यूक्रेनी आर्मी के कैदियों को चेचन्या लाकर गुलाम के रूप में कादिरव को भी गिफ्ट कर दिया था, जिस पर कादिरव अपने बेटों की बहादुरी देखकर काफी खुश था। तो सवाल यह है कि जब पूरा मारियोपोल कादिरव के कंट्रोल में है, तो तबाही, नरसंहार के आरोप और कब्रिस्तान का साइज बढ़ने का जिम्मेदार आखिर किसको माना जाएगा?